अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, आज हम आपको नाजायज सहूनी रियासत इसराइल की वो तारीख बताएंगे जिसके बारे में आप जानकर यकीनन हैरान हो जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। नाज़रीन, बनी इसराइल से मुतल्लिक तारीखी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत सारे नबियों को कत्ल किया, जिनमें उनके अपने कबीले के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और छोटे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। खाना काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आज से 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता रवायात से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन के इलाके बैतुल मुक़द्दस में इबादत गाह बनाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहां इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्कातुल मुकर्रमा में वाक़े खाना काबा में जाते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे और इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मानी है अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीले को कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए और उनके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सीनाई के इलाके में पैदा हुए, जो बाद में फलस्तीन चले गए। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर जो हैकल जालूत को अल्लाह की नुसरत से गुलेल से पत्थर मारकर गिरा दिया, तो फलस्तीन के बादशाह सोल ने हस्बे वादा उनकी शादी अपनी बेटी मशल से कर दी। सोल के मरने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के बादशाह बने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फलस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हवा, जिन और हर किस्म के जानवर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिए थे। 922 कबले मसीह से 961 कबले मसीह के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से मस्जिद अक्सा इसी जगह तामीर करवाई जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह तामीर करवाई थी। 586 कबले मसीह में ये रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जनूबी इलाके पर बाबुल के लोगों ने कब्जा कर लिया, जबकि इबादत गाह मस्मार कर दी गई और बनी इसराइल को वहां से निकालकर अपना गुलाम बना लिया गया। उसके 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी इबादत गाह तामीर की, मगर इस जगह नहीं जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह बनवाई थी। 333 कबले मसीह में सिकंदर आजम ने इसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहां से निकाल दिया। 165 कबले मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रूम का कब्जा हो गया। 70 कबले मसीह में यहूदियों ने बगावत की, जिसे शहनशाह टाइटस ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादत गाह को मस्मार करके उन्हें वहां से निकाल दिया। रूम के बादशाह हैदरियां, जो कि 118 से 138 ईस्वी में वहां पर बादशाह थे, उन्होंने यहूदियों को शुरू में बैतुल मुक़द्दस आने की इजाजत दी, लेकिन बगावत करने पर बैतुल मुक़द्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को गुलाम के तौर पर बेचकर शहर बदर कर दिया और उनका वापस बैतुल मुक़द्दस आना ममनू करार दे दिया। नाज़रीन, उसके बाद 624 ईस्वी तक फलस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करने की खुली छुट्टी दे दी थी, मगर उन्होंने मस्जिदुल अक्सा में इबादत न की और अरब ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए। इसके बाद बाज़नतीनी हुकूमत आई, जिसने 636 ईस्वी में मजहबी पेशवा के कहने पर बगैर जंग के हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुहाफिज और अमन का पैगंबर करार देकर बैतुल मुक़द्दस उनके हवाले कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद अक्सा की तामीर 639 ईस्वी में इसी जगह पर शुरू करवाई जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई थी। 636 से 1918 तक, यानी कि 1282 साल तक फलस्तीन पर, जिसमें उर्दन भी शामिल है, मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो अरसा शामिल नहीं जिसमें सलीबियों यानी ईसाइयों से जंगें हुई थीं। यहूदियों को फलस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो चुके थे। बनी इसराइल से मुतल्लिक तारीखी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें उनके अपने कबीला के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसी कबीले से ताल्लुक रखते थे। उनको भी कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया।
اور ان کے کسی ساتھی کو صلیب پر سولی پر چڑھا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں چاہے خلق خدا۔ آج بھی یہی کچھ غزہ کے اندر یہودیوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے اندر ایک اور کربلا بنی ہوئی ہے۔ وہاں پر خوراک اور پانی کی کمی ہے اور 23 لاکھ افراد اس وقت دنیا کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ پاور جنریٹر چلانے کے لیے ایندھن تلاش کرنا وہاں پہ مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو صحیح طور پر طبی امداد بھی نہیں دی جا رہی۔ آج کل فلسطین کے طول و عرض میں آسمان پر سیاہ دھوئیں کے بادل اڑتے نظر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے صبح کا آغاز بارود کی تیز بو سے ہوتا ہے، جو ان کے ناک کو بند کر دیتی ہے اور انہیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس ناجائز اور صہیونی ریاست نے مظلوم فلسطینیوں پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اب بھی ان کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر غزہ کی پٹی کو خالی کیا جائے، ورنہ وہاں پہ اتنا بارود برسایا جائے گا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس ناجائز صہیونی ریاست کا خاتمہ بھی ہونا ہے، جس کا آغاز نہ جانے کب ہوتا ہے، لیکن ظالم کی رسی دراز ضرور ہے۔ اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں مظلوم فلسطینیوں کی صہیونی ناجائز ریاست سے آزادی کے لیے دعا پر آمین ضرور کہہ دیجیے۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔